अध्ययन करने जा रहे हैं संस्कृत में द्वितीय पाठ यात्रायाः साधनानि। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काले मनुष्य पादाभ्याम दूरस्थ स्थानम गच्छति स्म। पुराने समय में मनुष्य पैदल ही दूर स्थानों पर जाता था। येन तस्य पदो श्राम्यत स्म, जिससे उसके पैर थक जाते थे। अनेन प्रकारेण स महत् कष्टम अनुभवन्ति स्म, इस प्रकार वह अत्यधिक कष्ट का अनुभव करता था। जनः प्राचीन काले रथः सक्टे अश्वे गृदभः गजे उष्ट्रे च दूरस्थाने गच्छन्ति स्म। प्राचीन काल में लोग रथ, बैलगाड़ी, घोड़ों, गधों, हाथियों और ऊँटों द्वारा दूर स्थानों पर जाते थे। तस्मिन् काले जनः नौकाभिः अपि तरन्ति। उस समय लोग नावों से नदियाँ भी पार करते थे। परम अस्मिन् समये यात्रायाः नवीनानि साधनानि सन्ति। परंतु इस समय यात्रा के नए नए साधन हैं। एतेषु वाष्पयानं, वायुयानं, मोटरयानम इत्यादि साधनानि उपलब्धानि सन्ति। इनमें से जो है कुछ वाष्पयान यानी कि स्टीमर वगैरह, वायुयान हवाई जहाज, मोटरयान यानी कि मोटर गाड़ी इत्यादि साधन उपलब्ध हैं। एते जनाः शीघ्रातिशीघ्र दूरस्थाने गच्छन्ति। इन साधनों से लोग जल्दी ही दूर स्थानों पर जा सकते हैं। अधुना यात्रा जनेभ्यः किमपि कष्टं न ददाति। आजकल की जो यात्रा है वह कभी भी लोगों को कष्ट नहीं देती है। जना यथा गृहे भोजनं विश्राम शयनं च कुर्वन्ति तथैव पोते लोहपथगामिन्यां वायुयाने च कुर्वन्ति। आजकल जो लोग हैं भोजन करते हुए, विश्राम करते हुए, सोते हुए यात्रा कर सकते हैं। तो ये किनके द्वारा कर सकते हैं? पोत के द्वारा यानी कि पानी के जहाज के द्वारा, लोहपथगामिनियां यानी कि ट्रेन के द्वारा, वायुयान के द्वारा। यत्र लोहपथगामिन्यः न गच्छन्ति तत्र जना मोटरयानेन यात्रा कुर्वन्ति। तो जहाँ पर लोग ट्रेन से यात्रा नहीं कर सकते वहाँ से वो मोटरयान द्वारा यात्रा कर सकते हैं। मरुस्थले प्रदेशे उष्ट्र एव यात्रायाः साधनम अस्ति। मरुस्थल अर्थात रेगिस्तान में ऊँट ही यात्रा का साधन है। पर्वतीय क्षेत्रे जनाः अश्वे इत स्थितो गच्छन्ति। और पर्वतीय क्षेत्रों पे यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर लोग ऊँटों से इधर से उधर जाते हैं। तो आज हमने क्या अध्ययन किया? आज हमने अध्ययन किया यात्रायाः साधनानि। तो इस पाठ में जो है जो भी यात्रा के साधन हैं वो सब यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए किस प्रकार से यात्रा के साधन हैं। तो पुराने समय में लोग कैसे करते थे? पैरों से यात्रा करते थे। लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे पैरों से ही जाते थे। लेकिन आजकल जो है यात्रा के बहुत सारे साधन हैं जिनमें रथ, घोड़े, ये सब जो है सभी चीज़ें यात्रा के साधन हो गए हैं। तो अब जो है इधर उधर जाने के लिए लोग किसका सहायता ले सकते हैं? हेलीकॉप्टर वगैरह की, ट्रेन की, बस की, नाव की, इन सब की यात्रा के लिए इनको प्रयोग कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए ताकि लगातार आपको ऐसे ही वीडियो प्राप्त होते रहें।